अब राम मंदिर में कितने घोटाले हुए हैं, अगर इसकी कभी जांच होगी तो इनकी असलियत खुल जाएगी। 2 करोड़ की जमीन खरीद के और चार घंटे बाद 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी राम मंदिर के नाम, उसमें बीजेपी के लोग हैं। ये नई चीज़ पता लग रही है सर। अब एक किसी पाखंडी के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो पाखंडियों की आवाज़ देश में चारों तरफ से गूंजती है एक साथ। कहीं तो सनातन पर हमला आ जी, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो आपका तो तख्ता पलट हो जाएगा। नहीं, पहली बात तो पहली रिसर्च तो आपको ये करनी चाहिए कि सनातन है क्या, एक चिड़िया का नाम है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन नहीं है, कहीं किसी किताब में तो सनातन लिखा हुआ नहीं है। सनातन शब्द तो आता है बौद्ध धर्म में आता है। हाँ। 2027 का यूपी का इलेक्शन हिंदुत्व वर्सेस बहुजन का होगा। जो मुस्लिम लीग का गठन भी अंग्रेजों ने करवाया था और हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन भी अंग्रेजों ने किया। इन्हें अंग्रेज फाइनेंस भी करते थे और ये अंग्रेजों के इशारे पे ही चलते थे। तब सावरकर और गोलवलकर गांव-गांव जाके मीटिंगें करके लोगों से अपील कर रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो। तब वो भर्ती अभियान चला रहे थे। तो ऐतिहासिक तथ्य। हाँ बिल्कुल। तो आप, और ये खुद इनकी किताबों में मिल जाएंगे, खुद इनकी अपनी किताब जो है अपने अखबार उनमें मिल जाएंगे। 2027 के इलेक्शन में हो सकता है कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो खुद ही चुनाव में मतलब आकर पूरा स्टार प्रचारक बन जाएं। अब गांव में चुनाव होते हैं, जो प्रत्याशी ज़्यादा शराब बांट देता है, ज़्यादा शराब पिला देता है, वो जीत जाता है, चाहे वो करेक्टरलेस हो, क्रिमिनल हो। लेकिन इस बात से निराश होकर तो हम नहीं बैठ सकते। वैसे पूरे देश में ही है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं खास बात करूं तो जो यादव वोटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं समाजवादी पार्टी से, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो यादव है और मुसलमान है, अपने से नीचे की जाति के लोगों के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। मैं गुर्जर जाति से आता हूँ। ओके। मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, मैंने बहुत गाँव में देखा, कई जगह गुर्जरों गाँव में अन्याय हुआ दलितों के साथ। बिल्कुल। कुछ यादव लोग जो है दबंगई करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब ने कहा। ये होता है। और दूसरी जातियों का उत्पीड़न करते हैं, बाजार में जाके गुंडागर्दी करते हैं। तो इस बार सरकार बने तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी यादव की कोई शिकायत आए तो उस पर डबल एक्शन होना चाहिए। हेलो दोस्त, धर्म जाति के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लिया जाता है। उस दौरान आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर आप किसी अंधविश्वास, भेदभाव, इस तरह की चीज़ों के ऊपर खुलकर बोल रहे हैं, एक राजनेता होते हुए, ये जानते हुए कि आपके पास एक अच्छा स्पेसिफिक वोट बैंक जो है वो उन्हीं से संबंध रखता है। परिस्थितियाँ कितनी खराब हैं ये आपके सवाल से ही समझा जा सकता है जी। कि आज एक पत्रकार को ये सवाल करना पड़ रहा है कि एक आदमी ऐसा भी है राजनीति में जो वैज्ञानिक सोच रखता है, तर्कशील सोच रखता है और जो अंधविश्वास के पाखंड के खिलाफ है। जी। हर नागरिक को अंधविश्वास के खिलाफ होना चाहिए, हर नागरिक को, राजनीतिक और लोगों को और पत्रकारों को तो विशेष तौर पर होना चाहिए। और जब देश आज़ाद हुआ तो ये देश के नेताओं ने तय भी किया था, ये हमारा संविधान भी कहता है कि हम देश को वैज्ञानिक सोच की ओर लेकर चलेंगे, तर्कशील समाज हम बनाएंगे और अंधविश्वास से हटाएंगे। लेकिन आज मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं दुर्भाग्यवश देश में कि एक मतलब आस्था के नाम पे पाखंड को थोपने के प्रयास किए जाते हैं और उसके खिलाफ बोलने को सनातन के खिलाफ बोलना, धर्म के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना माना जाता है। तो जो मैंने कहा कि पहली बात तो हर नागरिक को, लेकिन हर नागरिक नहीं तो पत्रकार और राजनेताओं को तो खास तौर पे तर्कशील और वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए और कोई भी जो गलत बात है उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ। सर, आपकी लाइफ में मतलब जैसे कि एक सिनेरियो माना जाता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर नास्तिक बना है या फिर वो किसी पाखंडवाद या फिर भेदभाव इस तरह की चीज़ों में भरोसा नहीं करता है तो कोई ना कोई इसको लाइफ में किक मिलता है कि हाँ, मेरे को यहाँ से मेरा माइंड चेंज हुआ। सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में था। आपका ऐसा क्या था कि आप मतलब क्यों आप इस तरफ चले गए सब कुछ छोड़कर? नहीं, पहली बात तो कोई मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं हुई, ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने कोई क्रांति कर दी है या मैंने कोई परिवर्तन कर दिया है या मैं सर, राजनीति में इंडिया की एक क्रांति है सर। मेरी अपनी सोच जो है मैं उसे खुल के कहता हूँ, बस इतना ज़रूर है कि मैं किसी से छिपाता नहीं और मैं किसी से डरता नहीं। ठीक है नहीं। और जहाँ तक धर्म की बात है, आप चाहे बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें या वेद और जो हमारे रामायण महाभारत मनुस्मृति पढ़ें, इनमें आपको धर्म का कोई नाम नहीं मिलेगा।
ना तो कुरान ये कहती। धर्म की बात जरूर करते हैं, हाँ। जैसे हमारे जो जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं हम्म। वो कहते हैं धर्म धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो। ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म का पालन करो। हम्म। ये कुरान ये नहीं कहती कि मुसलमान धर्म का पालन करो, इस्लाम का पालन करो। वो अलग बात है कि जो उस पर ईमान लेने लाने वालों को वो इस्लाम कहते हैं, और न जो नहीं लाए उन्हें काफिर कहते हैं। वो उनके शब्दों का, उनकी भाषा का वो है विषय। वो ये दावा नहीं करते कि अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए है। ना हमारे धर्म में ये दावा है कि ईश्वर किसी एक धर्म के लिए, ना ईसाई धर्म में ये दावा है कि ईश्वर एक है। ये सारे लोग मानते हैं, और वो सबके लिए है। जो उसके उपदेश हैं वो सबके लिए हैं। धार्मिक जो धार्मिक उपदेश हैं, जो धार्मिक नैतिकता की बातें हैं, वो सबके लिए हैं, मानव मात्र के लिए हैं। तो पहली बात तो ये हिंदू धर्म। अब हिंदू शब्द ही अपने आप में कब आया है? 8वीं 9वीं शताब्दी में, ट्रू। जब अरब के लोग इधर आने शुरू हुए। तो अरबी भाषा में सै की ध्वनि नहीं होती, सै को वो है बोलते हैं। तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु नदी हमारा वो पड़ती है, सीमा है बॉर्डर पर। तो सिंधु के इधर रहने वालों को वो हिंदू कहने लगे। कुछ लोग बोलते हैं इसको गाली के तौर पे भी यूज़ किया जाता था, हिंदी हाँ, शब्द को। नहीं, खैर ये तो क्योंकि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है। ओके। तो जो भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि वो अलग बात है कौन किसे किस दृष्टि से देखता है, लेकिन वो सै को है बोलने के, जैसे सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। और जो इनके जब हमारे यहाँ वेद रचे जा रहे थे, उस समय जो जिंद अवेस्ता वहाँ पे जो ग्रंथ था, जन्मवस्था। उसमें अवेस्ता में भी जगह जगह ऐसे शब्द आए। जैसे हमारे वेद में असुर शब्द आया तो उनके यहाँ अहुर लिखा हुआ है, अहुर। ओके। तो सै की जगह हर जगह है लिखा हुआ है। राइम करनी है चीज़ें पर थोड़ी सी। हाँ, तो ये है। लेकिन आज स्थिति क्या है? अब हमने इस देश में ये भी देखा है। मेरी आयु जो है 60 वर्ष है, लेकिन मैंने अपने सामने खुद देखे हैं कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो हिंदू लोग जो जगह जगह सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं। और जब कांवड़ लेकर आते हैं तो मुसलमान जगह जगह कांवड़ी शिविर लगाते हैं। आज की राजनीति ये कर रही है कि इनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही है कि तख्ती लगानी पड़ेंगी दुकानों पे। हाँ। ये बताना पड़ेगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। सरनेम लगाओ अपना। हैं? और ये खाली धर्म को लेके अलगाव थोड़ी है, जाति को लेके भी है। बिल्कुल। अभी आपने देखा वो इटावा में जो कथावाचकों की पिटाई केवल इसलिए की गई कि वो फलां जाति से हैं, फलां जाति से क्यों नहीं है। या किसी दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से इसलिए जो रोका जाता जाति की वजह से। मूछ तक रखने पे पाबंदी है कि आप इस जाति से हो, आप मूछ नहीं रख सकते। तो ये इस दौर में हुआ है, खास तौर से 90 के बाद। 90 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश स्वीकार की। तो जो लोग पिछड़े, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को हक देने के खिलाफ हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो खुल के तो विरोध कर नहीं सकते थे। उन्हें पता था वोट इनकी ज़्यादा है, तो धर्म का झंडा लेके खड़े हो गए, मंडल के खिलाफ का मंडल को लेकर आ गए। हाँ। और आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा शुरू कर दी। हाँ। तो ये केवल बहकाने के लिए, धर्म का जो सहारा लिया जाता है लोगों को बहकाने के लिए लिया जाता है। और राम मंदिर आंदोलन में आप देखोगे कि जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे ओबीसी थे। हाँ। चाहे उमा भारती थी, चाहे साध्वी रितम्बरा थी, चाहे विनय कटियार थे, चाहे कल्याण सिंह थे। आगे इन्होंने ओबीसी को किया। अब पीछे से मंत्र, अब जो बिल में हाथ आप दो और मंत्र हम पढ़ेंगे। और जैसे ही इनकी मतलब इन्हें वोट मिला मंदिर के नाम पे, इनकी वो कामयाब हुई साजिश और सत्ता मिली, तो सबको किक करके बाहर कर दिया। कल्याण सिंह को भी पार्टी छोड़नी पड़ गई थी, उमा भारती को पार्टी छोड़नी पड़ी, विनय कटियार का किसी को पता ही नहीं है कहाँ गए। एक वो गुजरात में होते थे, वो का क्या नाम था उनका, तोगड़िया। ये सब ओबीसी के नेता थे। आपसे सर अखिलेश यादव जी आपसे कभी कुछ कहते हैं या फिर ऐसा कि भाई आप इस प्रकार से खुलकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, तो शायद उनको ऐसा लगता हो कि कहीं वोट बैंक के ऊपर कोई
आँच ना आ जाए, 2027 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से? नहीं, अखिलेश जी ने मुझे तो आज तक नहीं टोका किसी वक्तव्य पे या किसी बयान पे। हम्म। लेकिन वो सभी कार्यकर्ताओं को, और जब पैनलिस्ट की मीटिंग लेते हैं, प्रवक्ताओं की मीटिंग लेते हैं, तो उसमें भी ये जरूर निर्देश देते हैं वो कि किसी धर्म के और किसी जाति के खिलाफ मत बोला करो, हम्म। किसी पर निशाना मत साधो, किसी की आस्था को चोट मत चोट पहुंचाओ, मत किसी पहुंचाओ। के कोई किसी की विचारधारा है तो वो उसकी मान्यता है, हम्म। किसी अपनी बातें कहो। हम्म। और अखिलेश जी खुद ये चाहते हैं कि सामाजिक समता और समानता और सामाजिक न्याय और पिछड़े दलितों को उनके हक मिलें। ये तो अखिलेश जी का एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, और उनका पीडीए का नारा है। हम्म। पीडीए को एकजुट करके उनके हक दिलवाए जाएं। हम्म। और पीडीए को हक मिलने में जो रुकावट है वो पाखंड और ढोंगी है। एग्जैक्टली। धर्म का अगर सही में अर्थ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का अर्थ, धर्म की जो असली जो वो है व्याख्या है, वो समझते ही नहीं है। हम्म। धर्म कर्मकांड से नहीं मजबूत होता, कभी भी धर्म कर्म से मजबूत होता है। हम्म। तो अपने कर्म सही रखें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी के हक ना मारें, कोई अपराध ना करें, हिंसा ना करें, नफ़रत ना फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। ये धर्म है। कबीर ने कहा, कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हम्म। अपने मन को स्वच्छ करो, लेकिन ये मन को तो स्वच्छ करते नहीं। हाँ। रात दिन तो नफरत फैलाने की बात करते हैं, रात दिन लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, तो सिर्फ उससे वोट का फायदा मिल रहा है धर्म ना। के नाम पर घपले घोटाले करते हैं। अब राम मंदिर में कितने घोटाले हुए हैं, अगर इसकी कभी जांच होगी हम्म। तो इनकी असलियत खुल जाएगी। 2 करोड़ की ज़मीन खरीद के और चार घंटे बाद ही 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी राम मंदिर के नाम। ओह। उसमें बीजेपी के लोग हैं। और एक एक सड़क जो है 80-80 करोड़ रुपए किलोमीटर की लागत आई है, जो रामपथ पर वगैरह बनाए गए किलोमीटर। हैं। जो रामपथ है, हाँ हाँ हाँ। कॉरिडोर बनाया गया, हाँ हाँ वहाँ जो सड़कों में निरे घोटाले किए गए हैं, अपने लोगों को टेंडर दिए गए हैं, हाँ। और वो पहली बारिश में टूट गए, हम्म। गड्ढे हो गए उनमें। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अपने शहर में गोरखपुर में जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनाई है, 91 किलोमीटर की सड़क की 7200 करोड़ रुपए लागत आई है। जबकि अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया 303 किलोमीटर, उसकी लागत 12,000 करोड़ थी। और इसमें 91 किलोमीटर की 7,200 करोड़ आ गई लागत। तो खुले घपले घोटाले कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लोगों के हक मारना, लोगों को शोषण करना, अन्याय करना। कुंभ में क्या हुआ, सारा बजट खा गए, व्यवस्था में थी नहीं, भगदड़ मची, लोग मरे। आप मौतों को स्वीकार भी नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं, लगातार छिपा रहे हैं उन्हें। और अब तो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 82 के तो सबूत रख दिए कि 82 मौत हुई थी। सरकार ने तो केवल 30 मौतें स्वीकार की। यस। मुआवजा देने में आपने भेदभाव किया, कुछ लोगों को 25 लाख मुआवजा दिया गया, कुछ लोगों को 5 लाख दिए गए कैश में। और लोगों का ये आरोप है, मेरी कोई इस बारे में रिसर्च नहीं है, लेकिन लोगों का आरोप है कि वो जाति देख के भेदभाव किया गया। अच्छा। कुछ जाति के लोगों को 25 लाख दिए गए हैं और कुछ जाति के लोगों को 5 लाख दिए गए 5 हैं। लाख रुपए। तो आप एक तरफ तो नारा देते हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और खुद बांटने का काम करते हैं। हर चीज़ में बांटते हैं आप। शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई, बिल्कुल। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आप वोट तक काटते हैं जाति देख के। आप मुठभेड़ तक जाति देख के करते हैं। अगर टोटल मुठभेड़ों की सूची बनाई जाए तो उसमें तमाम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मिलेंगे। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आप जाति देख के करते हैं। तो जो ये धर्म, नाम धर्म का लेते हैं, लेकिन भेदभाव करते हैं हर चीज़ में। आप सर उस वाले मोड पर आ गए हैं जब आप डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं की मतलब फिल्म बनाते हैं। तो सर मतलब क्या, मैंने काफ़ी सारे आपके रील्स भी देख रहा था जब मैं पॉडकास्ट करने से पहले मैं अभी आया था। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से आपका क्या ऐसा मतलब वो क्या है, चिंगारी देखते ही आप उनको नहीं, मेरा उनको टूट बीजेपी पड़ते के हो? प्रवक्ताओं से नहीं, मुझे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है। हाँ हाँ बिल्कुल। आरएसएस का प्रकोष्ठ है, असली जड़ जो है वो आरएसएस है। आरएसएस अपने जन्म के समय से और आज तक कोई जनहित का, लोकहित का, कोई समाज हित का, देश हित का काम आरएसएस ने नहीं किया। आरएसएस की राजनीति हमेशा तोड़ फोड़ की और नफरत की रही है।
आरएसएस और ने अब क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे आरएसएस की भूमिका पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। हम्म, अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, मुखबिरी करके स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाते थे, हम्म, फिर गवाही दे के उन्हें सज़ा करवाते थे। हम्म, खुद अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर 2 स्वतंत्र सेनानियों को सज़ा हुई थी, उन्हीं के गांव के। ओके। ठीक है नहीं? तो और ये मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, हिंदू मुसलमान में बांटो और जातियों में बांटो। हम्म, तो अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी के तहत ही जो मुस्लिम लीग का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था और हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था। ओके। इन्हें अंग्रेज फाइनेंस भी करते थे और ये अंग्रेज़ों के इशारे पे ही चलते थे। ये नई चीज़ पता लग रही है सर। मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ, 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 जब महात्मा गांधी ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, हम्म, तो गांधी जी का भी नारा ये था कि अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ो, हम्म, अंग्रेज़ों को मदद करना बंद करो, अंग्रेज़ों की सेना भी छोड़ दो, पुलिस भी छोड़ दो, हम्म, सारी सरकारी नौकरी छोड़ दो। हम्म, और सुभाष चंद्र बोस भी ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की सेना छोड़ के मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तब सावरकर और गोलवलकर गांव-गांव जाके मीटिंगें करके लोगों से अपील कर रहे थे कि अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती हो। हम्म, तब वो भर्ती अभियान चला रहे थे। तो ऐतिहासिक तथ्य हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये तो आप, और ये खुद इनकी किताबों में मिल जाएंगे, खुद इनकी अपनी किताब जो है अपने अखबार उनमें मिल जाएंगे, सावरकर पे जो लोगों ने किताबें लिखी हैं उनमें सब में मिल जाएंगे। तो इसलिए फिर जब तिरंगा झंडा हमने स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, तो उसका आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा झंडा भगवा होना चाहिए, हम तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने लेख लिख के बाकायदा संविधान का विरोध किया। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का सीधे सीधे नाम आया, गोडसे आरएसएस का मेंबर था, उसमें सावरकर की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो सबूतों के वहाँ में छूट गए, वो अलग बात है। 2002 तक आरएसएस ने कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया और कभी अपने किसी कार्यक्रम में तो आज भी नहीं फहराते हो। और मुख्यालय पे अब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। अच्छा। 2002 में 2 युवकों ने जाके इनके कार्यालय पर झंडा लगा दिया था, राष्ट्रीय ध्वज। ओके। तो आरएसएस ने बाकायदा मुकदमा लिखवाया, वो जेल गए और जब वो मुकदमे की सुनवाई हुई, कोर्ट में केस आया, तो न्यायाधीश ने पूछा कि भाई आपको झंडा फहराने में दिक्कत क्या है। अच्छा, तो मतलब भारत का झंडा आरएसएस के हाँ। कार्यालय में लगा दिया गया, इस बात पे वो नाराज हो गए। हाँ, गजब। तो न्यायालय का आदेश है, उन्होंने उन दोनों युवाओं को बरी किया और आरएसएस को ये आदेश दिया कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। तब से इन्होंने 2002 से झंडा फहराना शुरू किया है। ओके। उससे पहले कभी झंडा नहीं फहराते थे। भारत के संविधान को ये आज भी नहीं मानते हैं, समय समय पर मांग करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट आरएसएस और बीजेपी ने मांग की है कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्द हटाए जाएं। तो जो संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल रहा हो, जिसने कभी ध्वज ना फहराया हो, राष्ट्रध्वज, तो उस संगठन के बारे में क्या कहें? अब इसको विरोध करें कि नहीं करें? इसलिए मैं विरोध करता हूँ। सर, अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनका मतलब कहीं ना कहीं झुकाव हमको दिखाई देता है कि आरएसएस की तरफ उनका झुकाव रहता है। कई सारे हम स्पीचेस देखते हैं या फिर पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं कि उनका झुकाव जो है आरएसएस की तरफ रहता है। और जैसे कि ये खबर हमारे सामने भी आई है अभी कि संविधान की प्रियम्बल में से सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड को हटा दिया जाएगा, उसका समर्थन किया है और उन्होंने बोला है कि सनातन का विरोध है। तो सनातन का विरोध कैसे हो सकता है? मतलब सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड का प्रियम्बल में से हट जाना सनातन का विरोध कहाँ से हो गया? और ये बात हमारे देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो, पहली रिसर्च तो आपको ये करनी चाहिए कि सनातन है क्या, एक चिड़िया का नाम है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन नहीं है। कहीं किसी किताब में तो सनातन लिखा हुआ नहीं है। सनातन शब्द तो आता है बौद्ध धर्म में आता है। ट्रू। सनातन शब्द अगर आता है बौद्ध साहित्य में आता है, तो या तो ये कहें ये कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, सनातन जो कह रहे हैं। हाँ। तो ये किसे सनातन कहें कि हिंदू कहें कि ब्राह्मण धर्म कहें कि क्या कहें इसे, ये जो धर्म
जिसे हम मानते हैं। तो सनातन शब्द ये तब लेके आते हैं जब भी आप किसी पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, जब भी आप कोई तर्कपूर्ण बात करोगे, किसी अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो एकदम कहेंगे सनातन पर हमला है जी। किसी जो पाखंडी साधु संत बने हुए हैं, बहुत से लोग गेरुए वस्त्र पहन के लोगों को ठगते हैं। दुनिया में जितनी हिंसा और जितनी ठगी धर्म के नाम पे हुई है दुनिया में, किसी दूसरे नाम पर नहीं हुई। ट्रू। मतलब केवल मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों में धर्म के कॉन्सेप्ट में धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है, धर्म के नाम पर जितना भेदभाव हुआ है, और धर्म के नाम पर जितनी ठगी हुई है, वो किसी और नाम पर नहीं हुई। तो इन ठगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भाई, अपनी अपनी आस्था सबकी है, आप अपनी आस्था को मानिए। अगर ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर है, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि ईश्वर के और मनुष्य के बीच में कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है किसी की। बिल्कुल। कोई ये दावा करता हो कि मुझे आप पैसे दो, मैं आपका भाग पलट दूंगा, या मैं आपको स्वर्ग में सीट रिजर्व करा दूंगा आपकी, हाँ, तो वो ठगी है। या कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा करता हो, हाँ, ये कहता हो कि मैं पर्चा निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे मन की बात बता दूंगा। मैं तो हमेशा, मैं पहले मेरे 10,000 का इनाम घोषित था, फिर मैंने 1 लाख किया, मैंने 5 लाख कर दिया। अच्छा। कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि उसके पास अलौकिक शक्ति है, या कोई पर्चा निकाल दे, या मेरे मन की बात बता दे, मैं 5 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ। सुन लो भाई। और ये पिछले 20 साल से मैं घोषणा कर रखी है, आज तक तो मेरे सामने कोई आया नहीं। हाँ, तो फिर अब दोबारा ऑफर है। अगर कोई कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है और वो कुछ किसी पावर से किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो राजकुमार भाटी जी का खुला ऑफर है 5 लाख रुपए का। बिल्कुल। इनके सामने, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जादू करके दिखाओ, 5 लाख रुपए ले जाओ। 2 मिनट का काम अगर आपको आता है तो खैर सर, नहीं, मैं इसमें एक बात और बता दूँ। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हमारे गुरुजी ये बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी से आए हो, गाड़ी का नंबर बता देंगे, आपके जेब में कितने रुपए हैं, नंबर, नोट का नंबर बता देंगे, आपका क्या नाम है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके अतीत की घटनाएं बता देंगे, और भविष्य बता देंगे। तो मैं इनमें से कोई भी चीज़ कोई बता दे आपकी, हाँ किसी की भी। भाई देखो, मैं जाऊंगा तो मुझे तो लोग सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जानते हैं, हो सकता है मुझे वो बता दे। मैं किसी ऐसे आदमी को लेकर जाऊंगा नहीं अपने साथ, अनजान आदमी को, उसका नाम बता दें, उसके पिता का नाम बता दें, ये बता दें हम किस गाड़ी से आए हैं, या क्या नोट, मैं अपनी जेब में नोट रख के ले जाऊंगा अगर कोई नोट का नंबर बता दे। और ये भी दावा करते हैं कि चोरी होती है तो उसको बता देते हैं किसने चोरी की है, या ऐसा भी दावा करते हैं कि आप के चूल्हे को बांध देंगे, वो पतीली में आप पानी उबालेंगे, उबलेगा ही नहीं। अच्छा। अगर कोई ऐसा करके दिखा दे, इनमें से कोई भी बात करके दिखा दे, या कोई किसी तरीके से सिद्ध कर दे कि उसके पास अलौकिक शक्ति है, तो 5 लाख रुपए इनाम है। और वो बदले में अगर वो नहीं कर पाए तो 5 लाख ना दें, खाली माफ़ी मांग लें कि हम झूठ बोल रहे थे, हमारे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। अच्छा। सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें, केवल इतना कर लें वो। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहूँगा कि 2027 में यूपी का इलेक्शन है, और आप, मतलब जितना मैंने मेरे सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल पूछे, तो उनका सवाल ये था कि क्या 2027 का यूपी का इलेक्शन हिंदुत्व वर्सेस बहुजन का होगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन टाइप का हो रहा है, लोग रैशनल बन रहे हैं, लोग तार्किक बातें कर रहे हैं, तार्किक सवाल कर रहे हैं, आप जैसे पॉलिटिशियंस और सामने उभर कर आ रहे हैं, खुलकर सवाल कर रहे हैं, इस बात से डरे बिना कि हमारे वोट बैंक में फ़र्क पड़े ना पड़े, बट हम चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े और साइंटिफिक टेम्परमेंट आगे बढ़े। और एक आइडियोलॉजी वो है, जैसे कि आपको मैंने बताया, जैसे आपने भी बताया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो क्या लड़ाई किस चीज़ की रहेगी, क्योंकि पिसेगा तो इसमें आम आदमी ना, अगर कुछ गलत होता है तो। नहीं, इसे हिंदुत्व बनाम बहुजन का तो बात हम नहीं करेंगे, और इसे हिंदुत्व बनाम बहुजन का नाम देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हिंदुत्व बनाम बहुजन का नाम देने से बीजेपी को फ़ायदा होगा। ओके। क्योंकि हिंदुत्व को लोग समझ नहीं पाते। वैसे हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जो सावरकर की दी हुई है। हिंदू होने में, हिंदूवाद में और हिंदुत्व में फ़र्क है। ओके। और जो आप बहुजन की बात कर रहे हैं, उस बहुजन में से 90% अभी भी अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। हाँ। वो भी तैयार नहीं होंगे इसके वर्सेस के लिए। ये सच बात है। लेकिन इसे हम ये दे सकते हैं कि सामंतवाद बनाम
पीडीए या हाँ, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, या अंबेडकरवाद, ट्रू। सामंतवाद वर्सेज अंबेडकरवाद हम्म या सामंतवाद वर्सेज सामाजिक न्याय हम्म या मनुवाद वर्सेज पीडीए होगा। हम्म, ठीक है नहीं, ठीक 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 या शोषक बनाम शोषित होगा। ठीक है। तो ये तो मानसिकता उत्तर प्रदेश में अब बन रही है। हाँ। पीडीए के नारे पे बहुजन समाज एकत्र हो रहा है, बहुजन जो लोग हैं, और उनकी सोच भी बदल रही है, और इस बात को वो समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पे हमें उल्लू बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारी जो हिस्सेदारी सत्ता में होनी चाहिए वो छीनी जा रही है, और हमें धर्म का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। ठीक है नहीं, तो इस बात को लोग समझ रहे हैं। और इसका जो 27 का चुनाव होगा वो मंडल वर्सेज कमंडल होगा। ओके, दोबारा वो लड़ाई चालू होने वाली है। ठीक है। और इसमें इस बार मंडल या बहुजन या अंबेडकरवाद या जो भी शब्द आप देना चाहें, सामाजिक न्याय, इसका दायरा काफ़ी बढ़ा है। इसमें लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे थे वो भी अब समझ रहे हैं। और मनुवादियों का दायरा घटा है। हाँ। वो मुट्ठी भर जातिवादी और सामंतवादी किस्म के लोग रह गए हैं, जो कट्टरवादी हैं या जो बिल्कुल ही आंख मीच के पाखंड का समर्थन करते हैं, या जो पाखंड से लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। अब एक किसी पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो पाखंडियों की आवाज़ देश में चारों तरफ से गूंजती है एक साथ, कहीं तो सनातन पर हमला आ जी। वो सब वही होते हैं, या तो वे खुद या उनका कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस पाखंड का लाभ ले रहा है। वो सब वही होते हैं। नहीं, विपक्षी दल जो हैं पीडीए के या फिर इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल हैं जो कि बीजेपी से एसोसिएट करते हैं, उनका तो कहना है कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं, कास्टिस्ट तो ये लोग हैं। देखो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देखो तोड़ रहे हैं, देखो जातिगत जनगणना होगी तो हिंदू बढ़ जाएगा, तो वो तो उनका तो ये है। और नहीं, एक बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, और मैं पीडीए के लोगों से विशेष तौर पर अपील करूंगा कि आप एक बात समझिए, इस बहकावे में मत आइए कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। अगर कोई अपने हक की बात उठा रहा है, अपने अपने अधिकार की बात उठा रहा है, तो वो जातिवाद नहीं है। जो हक मार रहा है, जो अधिकार से वंचित कर रहा है, वो जातिवाद है। तो हमारा संविधान हमें हक देता है, नहीं, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में है, समानता की, समता की और समानता की बात हमारा संविधान करता है। तो जो उस समता और समानता के विरोधी हैं वे जातिवादी हैं। जाति जनगणना की बात इसलिए नहीं उठ रही है कि इससे, जाति तो देश में है, वो एक सच्चाई है। जाति जनगणना से आंकड़े हमारे पास होंगे सरकारी तौर पर, अधिकृत तौर पर, कि किस वर्ग के, किस समाज के लोगों को कितनी शिक्षा मिली है, कितनी संपत्ति मिली है, कितनी नौकरियां मिली हैं, कितनी सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, कौन कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, किन के बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किन के मकान कैसे हैं, किन के पक्के मकान हैं, किन के कच्चे मकान हैं, कि कौन अच्छी परिस्थितियों में रह रहे हैं। इस बात के आंकड़े आएंगे। तो जो लोग अभी तक अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला है, उन तक सरकार विकास का लाभ पहुंचाने के लिए अगली योजनाएं बनाएंगी। इसलिए जाति जनगणना की मांग चल रही है। जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्योंकि ऊंच नीच जहां होती है ज़्यादा, वहीं जातिवाद होगा। ऊंच नीच कम होगी तो जातिवाद भी कम होगा। आप एक तरफ पूरा, आपने एक मिशन, आप एक तोप लेकर चल रहे हैं रैशनैलिटी की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, और पूरी पार्टी को, पीडीए को, पूरे को लेकर आप चल रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बाबाओं के साथ एसोसिएट करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, जिनकी भाषा, जिनकी वेशभूषा और जिनका इन्फ्लुएंस करोड़ों में है जनसंख्या के हिसाब से। तो और वो भी देश के प्रधानमंत्री, और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो फैन बेस है वो आज भी बहुत बड़ा है। तो उनसे लड़ना मुश्किल नहीं होगा इलेक्शंस, क्योंकि उन्होंने एक रैली की, और मुझे तो ऐसा, मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि 2027 के इलेक्शन में हो सकता है कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो खुद ही चुनाव में मतलब आकर पूरा वो बन जाए, स्टार प्रचारक बन जाएं, तो आपका तो तख्ता पलट हो जाएगा।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उन्होंने बहुत लोगों को बहका रखा है, बहुत लोगों को गुमराह कर रखा है। अच्छा। हम्म। लेकिन फिर भी सच कहने की हिम्मत तो हमें रखनी चाहिए। हम्म। अब गांव में चुनाव होते हैं, जो प्रत्याशी ज़्यादा शराब बांट देता है, ज़्यादा शराब पिला देता है, वो जीत जाता है, चाहे वो करेक्टरलेस हो, क्रिमिनल हो। हम्म। लेकिन इस बात से निराश होकर तो हम नहीं बैठ सकते। ट्रू। फिर भी अच्छे लोगों को प्रयास तो करना ही चाहिए, बिल्कुल। और इस बात की जागरूकता तो हमें फैलानी चाहिए कि भाई शराब पे वोट मत दो, हम्म। मुद्दों पे वोट दो, अच्छे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारा विकास करे। अब ये कह दिया जाए कि नहीं जी तुम तो शराब का विरोध करोगे तो तुम कैसे चुनाव जीतोगे, हाँ। सिद्धांत भी तो कोई चीज़ है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक नशाई है, जो पाखंड फैला रहे हैं ये भी एक नशाई है। हम्म। तो वो कोशिश करेंगे कि उनका नशा चले, हम्म। हम कोशिश करेंगे कि लोग नशा मुक्त हों। एग्जैक्टली। हैं? अपना नशा मुक्ति केंद्र बनाओगे। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र है हमारा, तो हम तो चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। सपा ज्वाइन करो, अब नशा जो मुक्ति एक केंद्र। व्यक्ति ये कहता है कि मेरी रावण से बात हुई फ़ोन पे, हाँ। ओके। और वो ये भी कहता है कि मेरे पास हनुमान का नंबर है, हम्म। और उसके गुरु ने तो ये भी कहा, जो उसका गुरु है, कि ब्राह्मणों में भी कुछ नीच ब्राह्मण होते हैं, हम्म। ये पाठक और त्रिगुणायत और जो दीक्षित, हम्म। ये कुछ चौबे, ये चौबे जो दुबे। नीच ब्राह्मण होते हैं, अच्छा। हम इनमें अपनी लड़की नहीं देते। सुना नहीं आपने वो हाँ मैंने वीडियो? सुना सर, डेफिनेटली सुना है। तो जो लोग इतना भेदभाव करते हैं और राजनीतिक प्रचार भी करते हैं, हम्म। जो पिछड़े दलित समाज के नेता हैं राजनीति में, उनका उनका चरित्र हनन करते हैं बीच बीच में, अपने कथाओं के बीच में। हम्म। एक बाबा ने नारा भी लगवाया था, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ, इसका विपरीत बीच नारा भी था सर एक। बीच में आरक्षण का विरोध कर देंगे। हाँ। हाँ। तो जो इस तरह कर रहे हों, उनकी असलियत हमें समझनी चाहिए। हम्म। ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इनके हित परस्पर जुड़े हुए हैं। मोदी जी के और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी जी उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, वो मोदी जी को लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन सर मेरा ना एक एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई आपसे बात करते करते इस सवाल की, कि वैसे पूरे देश में ही है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं खास बात करूं तो जो यादव वोटर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं समाजवादी पार्टी से, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो यादव है और मुसलमान है। और ये चीज़ हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यादव समाज से या फिर यादव वोट बैंक में या फिर यादव व्यक्ति में बात करूंगा, उनसे जो लोग संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने से नीचे की जाति के लोगों के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, सैकड़ों केसेस हैं, और वो पूरा दबाकर अंधविश्वास और पूरी इस व्यवस्था को मानते हैं, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। प्लस ये चीज़ ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव जी को नहीं पता होगा, मुलायम सिंह जी तो नहीं है तो अभी उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अखिलेश यादव जी को बात पता होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा नहीं होता? आपको आपको लग रहा है थोड़ा पजल सा है कि हम आप उनके एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ मैंने आज तक ऐसा कन्वर्सेशन नहीं देखा किसी भी पत्रकार के साथ कि वो इस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हो और अपने यादव वोट बैंक से इस बात की अपील कर रहे हो कि भाई आपको ये नहीं करना है, क्योंकि एक मैसेज आए काफ़ी अच्छा। नहीं, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि ये भारत की जो जाति व्यवस्था है, एक अनूठी व्यवस्था है। ये सीढ़ीदार व्यवस्था है। इसमें हर व्यक्ति एक सीढ़ी पर खड़ा है, और ऊपर वाली सीढ़ी वाला इसलिए खुश है कि मेरे नीचे भी कोई खड़ा है। हाँ। और हर कोई जाति वो ये दावा नहीं कर सकता किसी जाति के लिए कि वो दूसरे से भेदभाव ना करती हो और दूसरे का के साथ मतलब एक न्यायपूर्ण सोच न रखती हो, खराब सोच न रखती हो। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये जो जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि खुद ही जातिवाद में बटे हुए हैं। हाँ। अब मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, ओके। मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, मैंने बहुत गाँव में देखा, कई जगह गुर्जरों के गाँव में अन्याय हुआ है दलितों के साथ, बिल्कुल। ठीक है नहीं। लेकिन अब यादवों ने भी किया है, ये बात सही है आपकी, और इस बात का आभास हमें भी है, हमारी पार्टी को भी है, और हमारे नेता को भी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आभास नहीं है, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशियों को लखनऊ में जब एक दिन बुलाया गया चुनाव से पहले, विधानसभा के प्रत्याशियों को, तो खुल के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने ये मीटिंग में बात रखी थी
और उसमें अखिलेश यादव जी भी थे और नेताजी भी थे, मुलायम सिंह यादव जी भी थे। मुलायम सिंह यादव जी उस समय जीवित थे, ओके। उस समय की बात है। तो प्रोफेसर साहब ने खुल के ये कहा कि भाई हमने ये इसकी जांच कराई कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग खूब काम करते हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, और फिर पार्टी हार क्यों जाती है। हम्म। तो पता ये लगा कि कुछ यादव लोग जो है दबंगई करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा। हाँ, ये प्रोफेसर साहब ने कहा। ये होता है। और दूसरी जातियों का उत्पीड़न करते हैं, बाजार में जाके गुंडागर्दी करते हैं हम्म। और समाजवादी पार्टी के झंडे लगा लेंगे हम्म। और वहाँ दादागिरी करेंगे। हम्म। तो इस बार सरकार बने तो इस बात का विशेष, और वहाँ उन्होंने एक बात और कही, और इसमें वो यादव आगे होते हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट भी नहीं देते। हाँ। अच्छा। तो इस बार सरकार बने तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी यादव की कोई शिकायत आए तो उस पर डबल एक्शन होना चाहिए, किसी को बचाना नहीं चाहिए। तो इसका एहसास भी है पार्टी को, और पार्टी ने समय समय पर अब मीडिया में कभी ये बात आई नहीं आई, ले वो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सामने कई बार अखिलेश जी ने ये बात कही है और इससे काफ़ी परिवर्तन भी हुआ है। ओबीसी समाज की सोच काफ़ी बदली है। ओबीसी और एससी के बीच जो एक थोड़ा सा खाई थी, वो खाई काफ़ी कम हुई है पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में, हाँ, बिल्कुल। और उसमें अखिलेश यादव जी की बड़ी भूमिका है। देखिए, एक समय पे बाबा साहब और लोहिया जी के बीच में पत्राचार हुआ था, और उस समय ये प्रयास किया गया था कि दलित और ओबीसी का एक मोर्चा बने। वो किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास फिर 93 में हुआ, मान्यवर काशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, के बीच में। बीएसपी और एसपी मिलकर लड़े और दोनों की ताकत दिखाई दी, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक उस गठबंधन को तोड़वाया। वो लंबा किस्सा है, वो चाहेंगे तो वो भी बता दूंगा मैं आपको बाद में। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे उसे सर। तोड़ा गया क्योंकि इन्हें आभास हो गया था कि अगर ये एक रहे तो हम तो कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे। ठीक है नहीं। अब उसमें गलती किसकी रही या किसको बहकाया गया वो अलग विषय है। और तीसरा प्रयास फिर 2019 के चुनाव में भी हुआ। अखिलेश जी और बहन जी एक साथ आए, बिल्कुल। वो बहुत जल्दी टूट गया गठबंधन। तो अखिलेश जी ने तो उस चुनाव में भी, उस गठबंधन में इतने साफ दिल से वो थे कि बहन जी ने जो जो सीटें मांगी उन्हें उनकी मर्जी की सीटें दे दी गई। और सार्वजनिक रूप से पूरे देश ने देखा था कि मंच पे डिम्पल जी ने बहन जी के पैर छुए। बिल्कुल। इससे ज़्यादा सम्मान क्या दिया जाएगा। लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही वो भी गठबंधन टूट गया। तो इस बार पार्टियों का गठबंधन ना होकर समाजों का ही गठबंधन है। ओके। और एक बात तो स्पष्ट है, सामान्य जानकारी रखने वाला आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी और एसपी के बीच होना, बीएसपी के ये बीच तो में साफ नहीं। आप बताओ, आप कहीं लगता है आपको कि कहीं नहीं, इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते ना, उनके पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक रहा है, मतलब कभी वो रहा कभी भी है, एक्टिव तो कभी भी हो रहा सकता है, है। लेकिन अब बीएसपी एकदम निष्क्रिय कहीं अब नजर आती है बीएसपी। हाँ। और आप देखो इस चुनाव में भी 2024 का रिजल्ट देख लो, 2022 का देख लो, तो जो सशक्त विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी है। और हर जगह अगर मुकाबला कर रही है बीजेपी के अन्याय का और बीजेपी के शोषण का, तो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो लोकसभा में बहुत अच्छा 27 का रिजल्ट चुनाव बीजेपी और एसपी में होना है, और जो लोग बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए। और अखिलेश यादव जी की ये नीति है कि किसी समाज को, किसी वर्ग को ये महसूस नहीं होने देंगे, सबको सम्मान देंगे। अब पार्टी के ऊपर आरोप लगता था कि एमवाई पार्टी है। अब आपने 2024 में देखा कि यादवों को 5 टिकट दिए और कुर्मियों को 10 टिकट दिए। 7 कुर्मी जीत के आए हैं, 4 या 5 पासी जीत के आए हैं, 2 जनरल सीटों पर एससी को चुनाव टिकट दिए, मेरठ और फैजाबाद। तो पार्टी वो भी भेदभाव नहीं कर रही है, वो छवि भी ख़त्म हो चुकी है कि भाई यादवों की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है। पार्टी अब समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी है। वर्सटाइल बन चुकी है, मतलब अब। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज दैट अगर 2027 में अच्छी सी आपका वोट बैंक आ जाता है, अच्छी सीट आती हैं,
तो क्या पॉलिसी रहेगी भारत में से कास्टिज्म को ख़त्म करने की, कास्ट सेंसस होने के बाद? देखिए, भारत के कास्टिज्म ख़त्म करने के दो तरीके हैं। हम्म, पहले तरीके पे तो कोई अमल करेगा नहीं। वो क्या है? हाँ, पहला तरीका तो ये है कि कानून बना के जातियाँ ख़त्म कर दी जाएँ, कि कोई जाति अपनी जाति का उल्लेख किसी डॉक्यूमेंट में नहीं करेगा, कोई किसी से जाति नहीं पूछेगा, कोई जाति बताएगा नहीं, और कहीं भी जाति का प्रयोग नहीं होगा। एक तरीका तो ये है। जब बच्चे की स्कूल में एडमिशन करते समय जाति लिख दी जाती है, जब आप टिकट बांटते समय जाति देखते हैं, वोट देते समय जाति देखते हैं, जब आप पूजा पाठ तक में जाति देखते हैं,